ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। आज मेरे बाबा बोले कि बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, अर्थात परचिंतन में अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। आज बाबा ने कहा बाबा की याद के अलावा किसी की याद मत करो, अर्थात किसी का चिंतन नहीं करो, क्योंकि बाबा ने कहा किसी के चिंतन से हमारा ही नुकसान होता है। अब हमें न किसी और का चिंतन करना है। बाबा ने कहा हमें केवल बाबा का ही चिंतन करना है, क्योंकि अब हमें अपना टाइम सफल करना है। बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो कैसे? तो आज मेरे बाबा बोले उत्तर में, यहाँ बैठे बैठे तुम लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। आज मेरे बाबा बोले यह भी जादूगरी है, सिर्फ अल्प को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। आज बाबा ने कहा योग से ही तुम स्वच्छ और शोभनिक बनते हो। तो आज मेरे बाबा बोले केवल एक हम परमपिता परमात्मा की याद से ही बहुत सुंदर स्वच्छ बन सकते हैं, उनके सिवाय अंश मात्र भी हमें कोई स्वच्छ या सुंदर नहीं बना सकते। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। तो आज हम बाबा की याद से कंचन और सोना बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा बोले यह है कमाल। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं उन्हों को समझाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आज मेरे बाबा ने कहा यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं है। बाबा बोले बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। बाबा क्या युक्ति बता रहे हैं? आज मेरे बाबा बोले साजन कहते हैं यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? तो बाबा बोले अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो। हमारे शिव बाबा ने, मीठे मीठे बाबा ने, एवर प्योर बाबा ने, एवर दाता बाबा ने हमें अपने जैसा बनाने के लिए चुना है। तो आज बाबा बोले, मेरे मीठे बाबा बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस संसार में क्यों हो? तो बाबा ने हमें इस संसार में अपने जैसा मास्टर गोड दुखहर्ता सुखकर्ता बनाने के लिए भेजा है। तो आज बाबा बोले कोई समझेंगे तुम सब यहाँ बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है क्या? भविष्य अमरपुरी के लिए क्या हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या, बाबा ने कहा इसको क्या कहें? तो आज बाबा बोले यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। आज बाबा ने कहा उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भव की चाबी दे दी है। बाबा ने कहा एक मन मना भव की चाबी दे दी है। बाबा ने कहा कि मन ही मन मुझे याद करो। ये कौन बोले? मेरे मीठे मीठे बाबा। तो आज बाबा बोले बस एक के सिवाय और कोई भी फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। आज मेरे बाबा ने कहा तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। आज बाबा ने कहा दूसरा करता है वह नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? आज बाबा ने कहा तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं, कोई नया सुनेगा तो ज़रूर बंडर खाएगा। आज बाबा बोले तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि दूसरा नहीं कर रहा उसमें तुम्हारा क्या जाता है, क्योंकि जब इस दुनिया में एक ने एक दूसरे की होड़ से, फिर उसने उसकी होड़ से गलत काम करने शुरू करे तो उसका फल उन्हें दुख मिलता रहा और अनंत दुखों की दुनिया में अनंत, ये बाबा ने कहा ये जो है अनंत अनंत सुखों की दुनिया होती जा रही है। तो बाबा ने कहा
इसलिए हमें दूसरा क्या करता है इसमें हमें नहीं देखना है। अब हमें अनंत सुखों में रहना है। तो सुख का सागर कौन है? एक मेरे पिता परमात्मा। तो हमें सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सुख दे नहीं सकता। तो आज बाबा ने कहा, बाप बच्चों को समझाते हैं पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चे कहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज करो कोई हमारी बुराई कर रहा है तो बाबा ने कहा करने दो, लेकिन हमें किसी की नहीं करनी है। इतना उस समय में बाबा को याद करें। आज बाबा ने कहा बहुत छोटी युक्ति बताई है। क्या? बस एक ही अक्षर है, मन मना भव। तुम यहाँ बैठे हो परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आज बाबा ने कहा अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। आज मेरे बाबा बोले तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। क्यों? यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। आज मेरे बाबा बोले कोई हाथ पांव तो चलाने की बात नहीं है। बाबा की तो इतनी सरल याद है, इतनी सरल याद है, अनंत अनंत सरल आनंदमयी, इतनी सरल स्वच्छ, इतनी शुद्ध है, अनंत शुद्ध, अनंत मीठी, अनंत शुद्ध। बाबा की याद जितनी शुद्ध सरल शीतल किसी की याद हो ही नहीं सकती। सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंच है। आज मेरे बाबा बोले इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक होते जाएंगे। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। आज मेरे बाबा बोले अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने कहा ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है। तो आज मेरे बाबा बोले दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं। क्या? बाबा ने कहा अल्प और बे। आज मेरे बाबा बोले सिर्फ अल्प की बात है ना। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सदा बदल जाएगा। आज मेरे बाबा ने कहा, क्या कहा? बाप से भी बड़े तुम जादूगर हो। कैसे? तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने क्यों कहा बाप से भी बड़े जादूगर हो? क्योंकि बाप तो है ही एवर जादूगर, बाप तो है ही एवर प्योर, बाप तो है ही एवर अच्छे, बाप तो एवर है ही हसीन, बाप तो है ही एवर ब्यूटीफुल। लेकिन हम उनके बन जाते हैं। हम उनको अपने अवगुण दे करके उनके जैसा बन जाते हैं। उन्हें दिल से अपनी बात बता करके, दिल से मना करके, उनके दिल में अपना दिल बसा करके उनके जैसा बन जाते हैं। उनके प्यार से जादूगरी सीख लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा अपना श्रृंगार न करने से मुक्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। आज मेरे बाबा बोले अब एक ही अक्षर से, आज बाबा ने कहा एक ही अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। आज बाबा ने कहा क्या? आज बाबा बोले बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? आज मेरे बाबा ने कहा याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। आज बाबा ने कहा, बाबा बोले, आज बाबा ने कहा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे हो तो तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। आज मेरे बाबा बोले तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताओ। बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार करने। कमाल शिव बाबा आपकी है। तो हमारी क्या कमाल जो अंश मात्र भी हम अपना श्रृंगार करें ज्ञान गुणों से, पवित्रता से। तो बाबा की ही कमाल है। बाबा हमें अनंत संपूर्ण बना करके हमारे द्वारा सारे संसार को भी संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। तो ये कमाल अंश मात्र भी हमारी नहीं है। ये सारी कमाल किसकी है? मेरे शिव बाबा की। सब कुछ तो मेरे शिव बाबा ही हैं। हम अंश मात्र भी कुछ नहीं उनके सामने। तो सारी कमाल किसकी है? मेरे शिव बाबा की।
तो उनकी इतनी महिमा के सागर हैं मेरे बाबा, उनकी इतनी कमाल है कि आज बाबा ने बताया कि तुम सारे संसार का भी श्रृंगार करते हो। तो बाबा हमारे द्वारा सारे विश्व का श्रृंगार करते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये कमाल किसके श्रृंगार करना है? मेरे बाबा की। तो आज बाबा ने कहा उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। तो बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वाह हमारे भाग्य। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, कोई तो अपना श्रृंगार भी नहीं करते तो दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, कोई तो किसी को श्रृंगार करने का शौक है, यानी कि अपना भी कर रहे दूसरों का भी कर रहे, कोई अपना भी बिगाड़ रहे और दूसरे के श्रृंगार को भी बिगाड़ रहे। आज बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को नीचे गिरा देते हैं। तो बाबा ने कहा खुद भी श्रृंगार से रह जाते और दूसरों को भी, बाबा ने कहा दूसरे के श्रृंगार भी छीन लेते। तो आज बाबा ने कहा तो अच्छी रीति सोच विचार करो। बाबा कैसे कैसे युक्तियाँ बता रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से युक्तियाँ नहीं आती हैं। आज बाबा ने कहा शास्त्र तो हैं, भक्ति मार्ग के तुमको कहते हैं, क्या तुम शास्त्रों को नहीं मानते? तो आज मेरे बाबा बोले बोलो हम तो सब मानते हैं। आज बाबा ने कहा आधा कल भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले रात और दिन होते हैं तो जोर दोनों को मानेंगे ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह है बेहद का दिन और रात। आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो। आज बाप बार बार याद दिला रहे हैं अपना श्रृंगार करो, यानी कि अपनी सारी जो सारा जो ज्ञान गुणों का पवित्रता का श्रृंगार है। दुनिया वाले तो श्रृंगार को भी नहीं जानती, अपने को खूबसूरत बनाने के लिए कितना ब्यूटी पार्लर आदि जाती है, लेकिन बाबा आज कह रहे हैं श्रृंगार क्या है? श्रृंगार है ज्ञान गुणों और पवित्रता का श्रृंगार। तो आज बाबा ने कहा टाइम वेस्ट मत करो। आज बाबा बोले टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आज बाबा ने कहा आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। आज बाबा बोले कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। आज बाबा ने कहा मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो, कोई कथा है क्या? आज मेरे बाबा बोले बाप अक्सर एक ही सुनाते हैं क्या? बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। आज मेरे बाबा बोले ये हैं ऊंच श्रृंगार वाले, तब तो उन्हों के चित्र हैं जिनको बहुत पूछते रहते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा जितना बड़ा आदमी होंगे उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आज बाबा ने कहा आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। आज बाबा ने कहा बाबा का तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। आज बाबा की बात बता रहे थे। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ प्यारबाइस कोई बना ना सके। आज बाबा ने कहा अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज मेरे बाबा बोले तो बाप समझाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट अपना न करो न औरों का करो। बाबा बोले बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे, याद बिगड़ इतना श्रृंगार हो ना सके। आज मेरे बाबा बोले तुम ये बनने वाले हो कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा ने कहा दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं है। आज मेरे बाबा बोले परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता है, एक सेकंड की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। आज बाबा ने कहा मुझे भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। आज बाबा बोले बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। तो बाबा बोले और अरे हमारी माया कहाँ है, ये तो खेल है, मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ। मेरी माया कहाँ है कि इस समय पूरा इनका ही राज्य है, जैसे इस रात और दिन में फ़र्क नहीं हो सकता है ना, तो ये फिर है बेहद की रात और दिन, इनसे एक सेकंड का भी फ़र्क नहीं हो सकता है। आज मेरे बाबा बोले अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो। मेरे बाबा ने कहा भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आज बाबा बोले आत्मा में ही मन बुद्धि है ना,
यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश करने। बाप पढ़ाते तो सबको एक जैसा है ना। यहाँ बाबा पास आते हैं नए नए पॉइंट सम्मुख सुनने। आज बाबा ने कहा फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना वह बाहर निकल जाता है। तो आज बाबा ने कहा यहाँ से बाहर निकलने से झोली छट जाती है। आज बाबा ने कहा जो सुना है उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हारे लिए ही तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है। आज मेरे बाबा बोले बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं। आज बाबा ने कहा एक दो का खून करते पीते रहते हैं। आज बाबा ने कहा तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। आज बाबा बोले इसको तुम वेस्ट मत करो। आज बाबा ने कहा अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्ता मिली है। आज बाबा बोले मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। आज मेरे बाबा बोले मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। आज मेरे बाबा बोले अब मुझे याद करो। बाबा ने कहा टाइम वेस्ट मत करो। आज बाबा ने कहा काम काज करते हुए बाप को याद करते रहो। इसमें बाबा ने कहा इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं। आज बाबा बोले एक परमपिता परमात्मा महासुख की। बाबा ने कहा वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। आज मेरे बाबा बोले अब बाप कहते हैं वह सब भूल जाओ। बाबा बोले भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया है। और बाबा बोले वायदा भी किया है। आज बाबा ने कहा हम आपके ही बनेंगे। आज मेरे बाप बोले ढेर के ढेर आशिक को एक मासूक है। आज बाबा बोले भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। बाबा बोले ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आज मेरे बाबा ने कहा ये सब हैं फालतू बातें। आज मेरे बाबा बोले एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता है। आज बाबा ने कहा यह तो अनादि ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं सिर्फ एक अल्प को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। आज मेरे बाबा ने कहा अभी तुम यह बन रहे हो। स्मृति में आता है हमने अनेक बार श्रृंगार किया है। कल बाबा आप ही बनाएंगे। कल बाबा आप ही आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गोये गोये पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। आज बाबा ने कहा वारी जाऊं ऐसे बाप पर। आज बाबा बोले आशिक मासूक भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। आज बाबा ने कहा यह तो सभी आत्माओं का एक ही मासूक है। आज बाबा बोले जिस्मानी कोई बात भी नहीं है, परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से युक्ति मिलती है। आज बाबा ने कहा कहाँ भी तुम जाओ खाओ पियो घूमो फिरो नौकरी करो अपना श्रृंगार करते रहो। बाबा ने कहा इतनी सबसे सरल काम, सबसे मीठा, सबसे आनंद वाला, सबसे खुशियों वाला। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा सबसे आनंद वाला काम कौन सा है, सबसे सरल, सबसे मीठा, सबसे बाबा ने कहा खुशियाँ देने वाला, अनंत खुशियों वाला काम कौन सा है, खुशी वाला काम कौन सा है, इसमें खुशी हो, वो है सबसे सरल बाबा की याद। बाबा की याद जितनी सरल है संसार में किसी की याद इतनी सरल नहीं है। कैसे? आज बाबा कह रहे थे कि कहीं भी खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन मेरी याद कैसे? बाबा एक प्रकाश है, मैं भी एक प्रकाश हूँ। मैं आत्मा प्रकाश, मैं प्रकाश का शरीर, मैं अनंत प्रकाश, सर्व शक्तियों रूपी सब पवित्रता रूपी प्रकाश, उस अनंत पवित्रता और अनंत शक्तियों के प्रकाश से दिन रात मिलन मनाता रहता हूँ। तो बाबा ने कहा आत्माएं सब एक मासूक की आशिक हैं। बाबा ने कहा बस उनको ही याद करते रहो। कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं। फिर आज एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। कई कहते हैं झूठ हम तो 24 घंटे याद करते हैं, हमें बाबा के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारी आंखों में 24 घंटे बाबा रहता है, हमारे नैनों में 24 घंटे बाबा रहता है, दिल में बाबा रहता है, हमारे चारों ओर बाबा ही दिखता है। बाबा के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है, हमें 24 घंटे बाबा ही बाबा दिखता है। तो बाबा ने कहा यह ढोंग है। जो आत्मा कह रही बाबा जी 24 घंटे बाबा के अलावा समझ में कुछ याद ही ना आता। तो बाबा कहते हैं परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे 4 घंटे 8 घंटे बाबा की याद में रहते हैं। जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता ही नहीं, दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं, तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफ़िकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा बस आंखों के सामने बाबा को रखो कि मैं फरिश्ता और मैं फरिश्तों के बादशाह है, बाप दादों को अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, दैवी गुण भी धारण करने। और बाबा ने कहा कि अगर बाबा का नाम लेकर तुम कोई काम करोगे तो बाबा ने कहा तुम्हारा काम भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। बाबा ने कहा इसमें बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई। बाबा को याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं, पतित को शांति धाम सुख धाम में जा ना सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई समझो,
84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसे बना हुआ है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। हर एक अपने से पूछो कि हम बाप की मत पर चलते हैं, चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। आज बाबा बोले एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं और दूसरों का भी बिगाड़ देते हैं। कल बाबा ने कहा हमारा काम क्या, सिर्फ बाबा से और बाबा की याद करनी है, दूसरों को दिलानी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते और दूसरों का भी करते। आज बाबा ने कहा बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। आज बाबा बोले बाकी तो कुछ भी है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता है। बाबा बोले भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। आज बाबा ने कहा खाओ भल परंतु ज़्यादा हिर न जाओ, आदत ना पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। जब एक दो को मिलो तो को शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, बात सही याद है, विश्व की बात सही का श्रृंगार याद है। विचार करो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई हो रही है, इस कमाई से अपार सुख मिलना है। बाबा बोले सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं है। आज मेरे बाबा बोले भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए श्रृंगार ने तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो। आज मेरे बाबा बोले भूलो मत, माया भुला देती है, फिर टाइम वेस्ट करते हैं। आज बाबा ने कहा तुम्हारा तो ये बहुत वैल्यूबल टाइम है। आज बाबा ने कहा पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। आज बाबा बोले कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करता हूँ। प्रजापिता है। आज मेरे बाबा बोले प्रजापिता है ना तो इतनी कुक बंसावली प्रजा कैसे होगी। बच्चे एडाप्ट होते हैं ना, वर्षा बाप से मिलना है, ब्रह्मा बाप द्वारा एडाप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। बाबा बोले एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं, बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलता है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो, जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी है संस्कार बढ़ते हैं। बाबा हमें भी संस्कार बढ़ रहे हैं, एवर प्योर। बाबा एवर प्योर हैं तो हमें भी अपने जैसा प्योर बना रहे हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है, अपने को श्रृंगारने का टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं बायात बातों में कहाँ भी टाइम न गमाओ। आज मेरे बाबा बोले बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर चलो। तुमको ये पता थोड़ी ही है, बाबा ने कहा मनुष्य मत पर न चलो। आज बाबा बोले तुमको ये पता थोड़ी ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। आज मेरे बाबा ने कहा बाप ने बताया तुम क्या थे, इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं। बाबा ने कहा इस दुनिया में कितने अपार दुख हैं। ये भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला हुआ है, ड्रामा अनुसार अनेक अनेक विघन भी पढ़ते हैं। आज बाबा ने कहा बाप समझाते हैं बच्चे ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा विनाशी पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आपने जो दिया मेरे बाप दादा, आपने जो दिया उसके लिए अनंत शुक्रिया, और जो देते रहते हैं बाबा आपने जो बाबा हमें जो दिया उसके लिए अनंत शुक्रिया। हम और सारे विश्व को भी जो दिया उसके लिए अनंत शुक्रिया, और जो सारे विश्व को और देते रहोगे तो उसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने, कि हम कैसा ऐसे बने, 16 कला संपन्न कैसे बने। बाबा हमें बना रहे हैं फ्री में। सेकंड में दिया अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मन बाप की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। उल्टी सुलटी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार तो नहीं बिगाड़ते, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट तो नहीं करते, दैवी स्वभाव धारण किया है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान में दिया है व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा ने कहा हम अपना ही नहीं, हम तो सारे विश्व का भी समाधान करने वाली आत्माएं हैं, मास्टर समाधान के सागर। तो आज मेरे मीठे बाबा ने आगे दिया व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं। तो बाबा ने कहा कौन सा? पहला अभिमान और दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। कैसे? नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। बाबा ने कहा इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप करना है। देखो हम तो कुछ नहीं है, सब बाबा ही है। हमारे क्या कमाल जो अंश मात्र भी अच्छा बने, ये सारी कमाल बाबा की है, जो बाबा हमें अच्छा बना करके हमारे द्वारा सारे विश्व को भी अनंत अच्छा बना रहे हैं।
हमारी क्या कमाल जो हम अंशमात्र भी अच्छा बन सकें। ये तो बाबा हमें अनंत अच्छा बना करके हमारे द्वारा सारे विश्व को भी अच्छा बना रहे हैं। तो सारी कमाल बाबा की है, सब कुछ तो बाबा ही है। महिमा के सागर वो हैं, पवित्रता के सागर वो हैं। वो तो हमें सारे ही फ्री में पवित्रता, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत पवित्रता, खुशियाँ दे रही हैं। तो ये सब किसका थैंक्स है? पल पल बाबा का थैंक्स है। तो स्लोगन में आज मेरे बाबा ने दिया, आज साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। आज बाबा ने कहा साइलेंस एक ऐसी, साइलेंस की शक्ति ऐसी है जिससे हम बाबा क्या है, बाबा स्वीट साइलेंस होम में रहते हैं जहाँ अनंत शांति है। तो जब हम अपने बिंदु स्वरूप से, अपने ज्योति स्वरूप से, अपने लाइट स्वरूप से उस लाइट स्वरूप पिता परमात्मा के पास जाएंगे, जब मैं ज्योति परमात्मा से मिलन मनाऊंगी तो हम बहुत सुंदर स्वीट साइलेंस होम का अनुभव कर सकेंगे और दूसरों को भी सुंदर स्वीट साइलेंस होम का अनुभव करा सकेंगे। हम खुद भी बाबा की याद में रह सकेंगे और दूसरों को बाबा की याद करा सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम